Hello students, welcome to my channel. Today we will start समास। सबसे पहले क्वेश्चन आता है समास किसे कहती हैं। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास अर्थात संक्षिप्तीकरण। अब सबसे पहले संक्षिप्त समझेंगे, जो कम शब्दों में लिखा या कहा गया हो, यानी कि जो कम शब्दों का यूज किया गया हो वो ही समास होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास, बहुब्रीहि समास। तो हमारा फर्स्ट भेद जो है आता है अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। स्टूडेंट्स, पहला पद यानी कि पहला शब्द, जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और पहला पद ही हमेशा क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ये पहचान के लिए होते हैं। जो पहला छोटा पद होता है वो होता है और दूसरा उपसर्ग उसमें होते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है आपको यथा नियम, तो यथा क्या है? एक उपसर्ग भी है। यथा नियम का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे नियम के अनुसार। प्रतिमास, प्रतिमास इन द सेंस प्रत्येक मास। भरपेट, भरपेट, पेट भर कर। आ क्या है? उपसर्ग है। जैसे लिखा है ना आ जन्म, यानी जन्म से लेकर। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि बेनाम, यानी कि बिना नाम के। मैंने इसके अंदर अभी राइट नहीं किया वो, बट मैं आपको बताना चाहूँगी। आ, बे, भर, यथा, इस तरह से जब वर्ड आएंगे तो क्या होगा? ये उपसर्ग की पहचान होगी। इसी से आपको पहचान लेना है कि ये अव्यय भाव समास है। एक ही शब्द कई बार आए, एक ये भी होता है कि एक ही शब्द अगर बार बार आता है तो वो भी अव्यय भाव समास की पहचान होती है। जैसे हाथों हाथ, इसमें देखो हाथ 2 बार आया है, तो हाथ इट मीन्स 2 बार आने का मतलब है कि बार बार अगर एक ही वर्ड को बार बार दोहराया जाए तो वो किस में आएंगे? अवयवी भाव समास में। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में। इसी प्रकार जो नेक्स्ट भेद है हमारा वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद यानी कि क्या है? छोटा है। ठीक है, दूसरा पद छोटा होता है और वो ही प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और एक पहचान और होती है इसमें, कारकों की विभक्तियों का लोप होता है, मतलब कारक लगते हैं, कारक के जो भेद है ना वो लगते हैं इसमें, ये भी इसकी पहचान होती है। ठीक है, और इस समास की सबसे पहचान यही होगी कि इसमें 6 कारक यूज होंगे। कारक तो आपको पता ही है बच्चों, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इस तरह से जो कारक में लगते हैं वो कारक के जो भेद होते हैं ना, तो वो सेम हमारे तत्पुरुष समास में लगते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कर्म तत्पुरुष समास। कर्म को, कर्म को, कर्म के साथ को आया है, यानी कि कर्म को। और यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से या द्वारा लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए यूज होता है। के लिए कहाँ से आया? कारक से। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या लगता है? से।
से यानी कि फॉर एग्जाम्पल जन्मांध, जन्म से, अंधा। संबंध तत्पुरुष समास, 5th पॉइंट है हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जैसे कि का, के, की, इसमें कारक की विभक्तियां लगी हुई है का, के, की, यानी कि सेना नायक, सेना का नायक, राजमहल राजा का महल। और अधिकरण तत्पुरुष समास में या पर लगते हैं, दोनों ही लग सकते हैं, में या पर, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, नीति कुशल नीति में कुशल। समास का जो 3rd पॉइंट है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास की पहचान करने के लिए बच्चों सबसे पहला पद विशेषण होता है इसका, और जो दूसरे पद की उससे क्या होती है, दूसरे पद से इसकी पहले पद की तुलना होती है। और विग्रह करने पर मतलब तोड़ने पर मध्य में है, जो या के सम्मान आते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि ये विशेषण है या नहीं, और इसकी दूसरे पद से तुलना होती है या नहीं, और विग्रह करने पर ये है, जो और के सम्मान आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। देखो है जो आया है ना इसके बीच में, तो ये इसकी क्या है, पहचान है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि के समान आया है, तो ये भी क्या है, इसकी पहचान है। नेक्स्ट है हमारा 4th द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समासिक पद यानी समासिक पद यानी समस्त पद जो हमारा समास होता है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, उसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची यानी कि हम संख्या के रूप में उसको लिखते हैं। संख्या तो आपको पता है ना, जैसे काउंटिंग लिखते हैं। और पूरा समासिक पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है। मतलब जो समस्त पद है, ठीक है, वो पूरा किसका बोध कराता है, समूह का। उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि, यानी शब्द क्या है, काउंटिंग है, संख्या है। तो संख्या मीन्स, आप देखो सप्तऋषि का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, समास विग्रह करने पर 7 ऋषियों का समूह बन जाएगा। चौराहा अगर आपको दिया जाए तो 4 राहों का समूह। नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है द्विंद समास। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, हम द्विंद समास कहते हैं। इसके दोनों पद सामान्यतः किससे जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह से। ठीक है, योजक चिन्ह लगा होता है बीच में, जैसे भाई और बहन के बीच में लगा है ना एक डैश, लाइक दिस, ये डैश लगी है इधर, देखो इधर, तो ये क्या है, योजक चिन्ह का काम करती है। इट मीन्स योजक चिन्ह द्वारा ये जुड़े होते हैं। भाई भी क्या है, पहला पद है, तो ये भी प्रधान है। बहन क्या है, दूसरा पद है, तो ये भी प्रधान है। इट मीन्स बीच में क्या है, योजक चिन्ह, ये इसकी पहचान होती है। और जब हम इसको समास विग्रह करते हैं तो भाई और बहन, और लगता है बीच में, योजक चिन्ह को हटाकर और का यूज किया जाता है। इसी प्रकार लाभ हानि, ये क्या है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हटाकर यहाँ क्या लग गया, या। इट मीन्स लाभ या हानि। दिस इज 6th यानी कि लास्ट पॉइंट है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समासिक पद में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और विग्रह करने पर
उसका अर्थ भी तीसरा ही निकलेगा। ये इसकी पहचान है कि जब हम उसको तोड़ेंगे तो उसका जो अर्थ है वो भी हमारा तीसरा कोई अर्थ निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल चतुर्मुख, यानी कि 4 हैं मुख, जिसके किसके हैं 4 मुख? ब्रह्मा के। अब इसका जो तीसरा अर्थ निकला है वो क्या है? ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4। ठीक है। उसके बाद आएगा पीताम्बर। पित्त है अंबर जिनके, तो वस्त्र किसके पीले हैं? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के वस्त्र पीले हैं ना, तो ये क्या है? पीताम्बर। तो तीसरा पद क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, यानी कि शिव। जो शिव है वो क्या है? नीले कंठ वाले हैं। ठीक है। तो नीलकंठ किसके लिए लगाया है? शिव के लिए। नीला है कंठ जिनका। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।